श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों का मेरे चैनल शिव की पूजा में स्वागत है। आज हम प्रदोष यानी त्रयोदशी व्रत व प्रदोष काल के बारे में बात करेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से सोमवार प्रदोष सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक फलदायी प्रदोष होती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी असीम कृपा पाने के लिए और मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होने के लिए सोम प्रदोष सबसे अधिक फलदायी और सर्वोत्तम प्रदोष मानी जाती है। यदि हम प्रदोष व्रत करते हैं तो अति उत्तम बात है, और यदि व्रत नहीं कर पाते तो भी प्रदोष के दिन शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ बाबा की पूजा आराधना करने से हमें व्रत करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्रदोष के दिन यदि कहीं आसपास में मंदिर है तो मंदिर में जाकर प्रदोष समय में पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में ग्रह दोष यानी चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु दोष है या शनि दोष है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रदोष व्रत या प्रदोष काल में भोले बाबा की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। किसी व्यक्ति को कई वर्षों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही, या विवाह योग नहीं बन रहा, या दंपति जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, ऐसे में हमें प्रदोष व्रत धारण करके भोलेनाथ बाबा की प्रदोष काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए। कोई भी व्रत करने के लिए चैत्र मास सर्वोत्तम मास होता है। यदि आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में आपको चैत्र मास से प्रदोष व्रत आरंभ करना चाहिए। इससे आपकी परेशानियां अति शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। चैत्र मास में प्रथम प्रदोष कब है? सोम प्रदोष कब से कब तक है? प्रदोष व्रत में पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिए? प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए? प्रदोष व्रत के उपाय, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैत्र मास में प्रथम प्रदोष चैत्र मास 2023 में पहले प्रदोष 3 अप्रैल दिन सोमवार शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, जो कि बहुत ही सर्वोत्तम काल है। सोम प्रदोष का समय त्रयोदशी तिथि 3 अप्रैल को 6:24 पर प्रारंभ होगी और 4 अप्रैल 2023 को सुबह 8:05 पर समाप्त होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से 8:55 तक है। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत वाले दिन और उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल एक दिन पहले ही धोना चाहिए। सुबह प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नीले या काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं पूजा सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में पंचामृत, जो कि दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से बनाया जाता है। इसके अलावा धूप, दीप, कपूर, रोली, मोली, लाल व पीला चंदन, भांग, धतूरा, पुष्प व फल, बेलपत्री, शमी पत्र, कनेर पुष्प, दुर्वा, मिष्ठान व जलाभिषेक के लिए तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालकर फिर साधारण जल मिलाकर एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा, 5 या 2 दाने अक्षत और कुछ पुष्प डालकर तैयार कर लेना चाहिए। गन्ने का रस भी अर्पित करना चाहिए। यदि हम यह सब सामग्री लेकर भोले बाबा की पूजा आराधना करते हैं तो इससे बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आपका सामर्थ्य इतना नहीं है तो आप थोड़ी सामग्री से भी पूजा सच्चे दिल से करें तो उससे भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा केवल भाव के भूखे होते हैं। बाबा हमारी साधारण पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव को भी जल अर्पित करना चाहिए। सुबह के समय यदि आप मंदिर में जाकर पूजा आराधना करते हैं तो अपने घर के मंदिर में भी दीपक जलाना चाहिए और अपने देवी देवताओं को पुष्प आदि अर्पित अवश्य करना चाहिए। और यदि आप मंदिर में नहीं जा पाते तो अपने घर के मंदिर में ही, यदि आपने शिवलिंग रखा है तो वैसे ही मंदिर की तरह अपने शिवलिंग का श्रृंगार करना चाहिए। और यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो फोटो या जो मूर्ति है उसको रखकर भी आप अपनी पूजा आराधना पूर्ण कर सकते हैं।
अब सुबह के समय मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के पास बैठकर अपने राइट हैंड की हथेली में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद हाथ की जो पूजा सामग्री है उसको जमीन पर या बाबा के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। यदि सुबह मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जितना भी हो सके शाम को मंदिर में जाकर ही पूजा करनी चाहिए। बाबा को जल अभिषेक करके और बाबा का पूरा श्रृंगार करके मीठे का भोग लगाएं। मीठे में बतासे या मिश्री या खीर का भोग लगा सकते हैं। पूजा करते समय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कपूर से आरती करने के बाद शिव चालीसा भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। यदि आप व्रत रखते हैं तो दिन में फलाहार कर सकते हैं, दूध या जूस पी सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना होता और न ही नमक लेना होता है। व्रती को दिन भर बाबा के किसी न किसी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आप काम करते करते भी किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, बाबा के भजनों को गा सकते हैं, शिव महापुराण या फिर जो प्रदोष व्रत कथा है उसे भी सुन सकते हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार व्रती को शाम की पूजा करने के बाद अगले दिन सुबह फिर से माता शक्ति व शंकर जी की पूजा आराधना करके बाबा को मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। जिस प्रसाद से बाबा को भोग लगाया जाता है वही प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। फिर जो सात्विक भोजन आपने बनाया है उसको ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में व्रत वाले दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता, हमें अगले दिन ही अन्न का भोजन बनाकर ग्रहण करना होता है। अब मैं आपको प्रदोष के कुछ उपाय बताती हूँ जिसको करने से हमारे जीवन की परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। ये उपाय शिव महापुराण के अनुसार और बाबा प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे संबंधित मैं आपको 4 उपाय बताऊंगी जो आपको करने हैं। कोई भी इच्छा हो, कोई भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपको सबसे पहला उपाय क्या करना है, प्रदोष काल में यानी 6 बजे से 8:50 तक के समय में शाम को मंदिर में जाकर 2 बेलपत्री और शहद 1 तांबे के लोटे में जल ले लेना है। एक बेलपत्री के तीनों पत्तियों के संगम स्थान पर यानी जहाँ तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं उस स्थान पर शहद की 1 बिंदी लगाकर शिवलिंग पर चिकने भाग की तरफ से चिपका देना है और दूसरी बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित कर देना है। बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। कौन सी? जो अशोक सुंदरी के ऊपर हम अर्पित कर रहे हैं उस पत्ती की जो बीच वाली पत्ती है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। फिर 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर थोड़ा अशोक सुंदरी वाले बेलपत्री पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए अर्पित कर देना है। दूसरा उपाय पितरों की शांति के लिए व धन संपदा में वृद्धि के लिए यह उपाय आपको करना है। 1 बेलपत्री, पंचामृत व 1 लोटा जल लेकर मंदिर में जाना है। बेलपत्री को अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। उसकी डंडी शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। थोड़ा पंचामृत उस बेलपत्री पर अर्पित करके बाकी शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस तरह से हमें दूसरा उपाय पूर्ण कर लेना है। अब तीसरा उपाय, अगर आपको या आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत बीमार है, उसको कोई बड़ी बीमारी है, उसको दूर करने के लिए 1 बेलपत्री अशोक सुंदरी माता को अर्पित करना है। बेलपत्री की डंडी जलधारी की तरफ यानी बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और 1 लोटा जल उस बेलपत्री के ऊपर 7 बार डालना है। फिर वही जल अपने पात्र में जलधारी से ले लेना है। उस जल को घर लाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार में रोगी व्यक्ति को पिला देना है। कुंदकेश्वर भगवान की दया से रोगी का रोग समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में चौथा उपाय, आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है
तो ऐसे में बहुत ही आसान उपाय है। आपके हाथों की रेखाएं जिससे हमारा भाग्य बनता है, उनको बदलने के लिए आपको शिवलिंग की जलधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ पर दोनों हाथों को पूरा का पूरा, हाथों को उंगली और हथेली के साथ संपूर्ण दोनों हाथों को जलधारी पर रखकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 11 बार या 108 बार बोलकर रखे रहना है। तो इस तरह से हमें चौथा उपाय पूर्ण करना है। ये मैंने आपको प्रदोष वाले दिन मनोकामना पूर्ति के कुछ उपाय बताए हैं। भोलेनाथ बाबा ने चाहा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भोलेनाथ बाबा, माता पार्वती आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।